ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 65वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र संकलित हैं। 1 से 5 तक के जो मंत्र हैं वो अनुष्टुप छंद में और 6ठा मंत्र पंक्ति छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा रात हव्य आत्रेय देवता मित्रा वरुण है। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है तत्वज्ञ पुरुषों की ही स्तुतियाँ मित्रा वरुण सुनते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो भावनते गिराः। इस प्रथम मंत्र में यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति तत्वज्ञ है वही देवोपासना का सच्चा फल पाता है और वही उपदेश देने का अधिकारी भी है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए ऋषि कह रहा है कि दर्शतः वरुणः मित्रः वा। तो दर्शनीय मित्र देव और वरुण देव यस्व गिरह बनते, वह उसी तत्वज्ञ की गिरा माने वाणी को, स्तुति को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। और सह सुक्रतु, वही सुक्रतु, सुकृत माने श्रेष्ठ कर्म करने वाला अथवा श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाला, वही सुक्रतु श्रेष्ठ कर्मा मनुष्य, उत्तम कर्मा मनुष्य जो है वह देवत्रा, देवों के मध्य में बैठ करके, देव का अर्थ विद्वान भी होता है, विद्वानों के मध्य उपस्थित होकर के नह ब्रवीतु, हमें उपदेश करे। क्योंकि उपदेश देने के अधिकारी सब नहीं होते हैं, इसीलिए उपदेश का प्रभाव सही नहीं पड़ता है। तमाम कथावाचक हैं, तमाम उपदेशक हैं, लेकिन उनका उपदेश एक मनोरंजन भर रह जाता है, हृदय में नहीं बैठ पाता है। इसलिए कि वे जो कहते हैं वैसे नहीं हैं, वे तत्व नहीं जानते हैं। तत्व क्या है, यह संसार क्या है इसको जानना, आत्मा क्या है इसको जानना, परमात्मा क्या है इसको जानना। शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और आत्मा एक अलग तत्व है जो कि परमात्मा का अंश है। और संसार किसी विराट शक्ति के नियंत्रण में चल रहा है। आदि बातें जो हैं अध्यात्म परक हैं, विवेक परक हैं, वे ही तत्वपूर्ण बातें हैं। तो उसी को जो जानता है वही तत्वज्ञ पुरुष है। अन्यथा तो वाणी का विलास है, तो उस वाणी विलास से
विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दर्शतः वरुणः मित्रः, दर्शतः माने दर्शनीय, जो उत्तम कर्म करने वाला होता है वो दर्शनीय होता है। तो मित्र और वरुण देवों का विशेषण है। मित्र सूर्य का उपकारी रूप, निर्दोष रूप, हितकारी रूप मित्र है। और वरुण जलाधिपति, समुद्र में रहने वाले, उसकी गतिविधियों को नियंत्रण करने वाले देव हैं। संसार दिव्य शक्तियों से चल रहा है। परमात्मा की ही शक्तियाँ वितरित होकर के भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न देव शक्तियों के रूप में हैं। उनको नामित किया गया है। वैसे शक्ति का कोई नाम होता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में लाने के लिए प्रत्येक वस्तु को एक नाम दे दिया जाता है। लेकिन उस नाम में गुण भी छिपा रहता है, इसलिए हमारे यहाँ माना गया है यथा नाम तथा गुण। यह नहीं कि नाम फतेह सिंह पोत रहा आना। तो जो ये वरुण और मित्र देव हैं, जो कि संसार के संचालक प्रमुख शक्ति हैं और लोकोपकारी हैं, इसलिए वे दर्शतः दर्शनीय हैं। क्योंकि दर्शनीय वही बनता है जिसमें गुरुत्व होता है, जिसमें महत्ता होती है। उसी से लोग मिलने दूर दूर से आते हैं। तो जो उत्कृष्ट होता है, शक्ति संपन्न होता है, महत्वपूर्ण होता है, दर्शनीय बनता है। तो ये मित्र और वरुण देव दर्शनीय देव हैं। और ये तस्य एव गिरा वनते, उसी की स्तुति वाणी को स्वीकार करते हैं। गिरा माने वाणी, स्तुति वाणी, वनते माने स्वीकार करना, सुनना। तो ये उभय देव उसी स्तुतिकर्ता की स्तुति वाणी को सुनते हैं, उस पर विशिष्ट ध्यान देते हैं। यह चिकेत, चिकेत कहते हैं ज्ञानी को, जो तत्वज्ञानी है, जो आत्मा परमात्मा के शरीर के भेद को, संसार के तत्व को, प्रकृति के तत्व को, पुरुष के तत्व को जानता है, वही ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी है वो प्रार्थना करता है, तो उसी की प्रार्थना मित्र और वरुण देव सुनते हैं। स्पष्ट है, कहा भी गया है आज भी, अनुभूतियाँ तो सदैव समान रहती हैं, माध्यम कहने के बदल जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम नाम सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रिझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। तो वही वाणी में उसी के बल आता है जो व्यावहारिक होता है, जो तत्वज्ञानी होता है। इसीलिए महापुरुषों की वाणी जीवन बदल देती है। और जो व्यवसायी बन करके जिनका जीवन स्वयं पतन के गर्त में गिरा है, वे जब वेश धारण करके उपदेश देते हैं तो मनोरंजन मात्र रह जाता है, उसका प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। क्योंकि व्यवहारिक जीवन जब तक नहीं होता है तब तक उसके शब्द प्रभावशाली नहीं बनते हैं। इस विषय में एक वार्ता याद आती है कि गांधी जी थे तो एक महिला अपने पुत्र को लेकर गई और उसने कहा कि बापू, यह गुड़ बहुत खाता है और इससे इसके पेट में
अधिक गुण खाने से जो दुर्गुण होते हैं वो हो गए हैं, कीड़े आज पड़ते हैं, चोरी भी करने लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा 8 दिन के बाद आना तो मैं इस लड़के को समझा दूंगा। तो जब वो महिला 8 दिन के बाद आई तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा बेटा गुड़ अधिक खाना ठीक नहीं है, गुड़ खाना छोड़ दो। बस यही कह करके वे रुक गए। तो उस महिला ने कहा कि बापू यह तो आप पहले भी कह सकते थे। तो वो कहे कि मैं पहले कहने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि मैं उस समय स्वयं गुड़ खाता था। तो जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो मेरे वाणी में बल नहीं होता और वो एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाती। तो इसीलिए जो व्यक्ति व्यावहारिक है, पुण्यकर्मा है, उसी को उपदेश देने का अधिकार है। तो इसी तथ्य को उजागर किया गया है कि यह चिकेत, जो पुरुष चिकेत माने तत्वज्ञ है, तत्वज्ञानी है, सह सुकृतु, वही शोभन कर्म करने वाला, क्रतु माने यज्ञ, शुभ कर्म भी यज्ञ ही है। तो सह सुक्रतु वही शोभन शुभ कर्म यज्ञ करने वाला पुरुष देवत्रा विद्वानों के मध्य बैठकर नह ब्रवीतु, नह माने हम सबको उपदेश के वचन सुनाए, बोले, क्योंकि उसी के उपदेश वचनों से प्रभाव पड़ेगा, हृदय प्रभावित होगा। तो इसलिए उपदेश उन्हीं का प्रभावित होता है जो स्वयं तत्वज्ञ होते हैं, स्वयं ज्ञानी होते हैं, स्वयं सदाचारी होते हैं और उन्हीं को उपदेश देने का अधिकार है। तो जो इन दोनों देवों को जानता है, जो दिव्य शक्तियों को जानता है, जो तत्वज्ञानी है, उसी तत्वज्ञ की स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, ये दर्शनीय देवद्वय वरुण और मित्र श्रवण करते हैं, ध्यान देते हैं। और जो मिथ्याचारी हैं उनकी स्तुतियाँ वे नहीं सुनते हैं, यानी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वही उत्तम कर्मा जो कि व्यावहारिक रूप में शुभ कर्म करने वाला है, पुण्यात्मा है, उसी को लोगों के बीच में बैठ करके उपदेश देने का अधिकार है। तो यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई उपदेश देने के अधिकारी वही हैं जो व्यावहारिक जीवन जी रहे हों, जिस बात को कह रहे हैं उसको वो स्वयं स्वीकार कर रहे हों, स्वयं उस पर आचरण कर रहे हों। इस विषय में एक व्यंग्य है, कह लेना सुन लेना, कोई प्रसंग के बाहर नहीं होगा। बड़ा अच्छा कटाक्ष बिहारी ने किया है कि एक पौराणिक थे, वे कथा वाचन कर रहे थे और उस दिन के कथा वाचन का विषय था कि व्यभिचार करने से, दूसरे की पत्नी से संभोग करने पर घनघोर नरक मिलता है।
और अनेक दोषों बता रहे थे विस्तार के साथ, और स्वयं पतित आचरण वाले थे। उसी बीच में, उसी सभा मंडप में उनकी रखैल भी बैठी थी, वह व्यभिचारिणी स्त्री जिसके साथ उनका संबंध था। तो उसी प्रसंग को लेकर यह दोहा बिहारी जी ने कहा है, बिहारी सत्सई में है कि परति दोष पुराण सुनि लख मूल की मुस्कान, और नी की राखी मिश्र हु मुख आई मुस्कान। पंडित जी व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश दे रहे थे कि परस्त्री गमन घनघोर पाप है, उससे यह नरक मिलता है, यह नरक मिलता है, कुंभी पाक नरक मिलता है, आदि आदि बातें ताड़ना उस श्लोक में मिलती है। बड़े विस्तार से कह रहे थे। संयोग से उनकी रखैल भी बैठी थी, तो मुस्कराई करे, वाह खूब बनाए रहे हो मूर्ख दुनिया को, पहले अपना क्यों नहीं देखते हो। तो जब उन कथावाचक को देख करके उनकी रखैल मुस्काई, तो मिश्र जी को, यानी उन कथावाचक महोदय को, उपदेशक महोदय को भी मुस्कान आ गई, और बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक पाए, मुस्कान रोक पाए। तो वही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण नर न घनेरे। तो उपदेशक वही सही है, उसी को उपदेश देने का अधिकार है जो व्यावहारिक हो, उसी का प्रभाव पड़ेगा भी। तो अब वेद ने एक सत्य बताया कि देवता उसी के स्तुति सुनते हैं जो सदाचारी होता है, जो व्यावहारिक होता है। लोक पर भी उसी के वाणी का प्रभाव पड़ता है जो सदाचारी होता है, अन्यथा मनोरंजन भले हो जाए लेकिन आचरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह तो त्रिकाल सत्य है, यही त्रिकाल सत्य जो है वो सनातन सत्य है। तो उसी की एक झांकी इस मंत्र में है। तो जो इन देवों को जानता है, इनके महत्व को जानता है, उसी तत्वज्ञ पुरुष की स्तुतियाँ ये दोनों दर्शनीय मित्र और वरुणदेव श्रवण करते हैं। वही उत्तम कर्मा मनुष्य विद्वानों के मध्य बैठकर उपदेश देने का अधिकारी है। तो तत्वज्ञ पुरुष की स्तुतियाँ ही सुनते मित्र वरुण भगवान, तत्वज्ञ पुरुष की स्तुतियाँ ही सुनते मित्र वरुण भगवान। सतकर्मी तत्वज्ञ बैठ उपदेश करें, उपदेश को करें जनहित हेतु प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 65वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस रात हव्य आते देवता मित्रा वरुण, छंद अनुष्टुप, और शीर्षक है मित्रा वरुण देवों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताहि श्रेष्ठ वर्चसा राजा दीर्घश्रुत्तमः, ता सत्पतेरता वृधरता नाजने जने। इस दूसरे मंत्र में मित्र और वरुण देवों की महत्ता का कथन है, और वे लोक कल्याण में निरंतर लगे रहने वाले देव हैं, और वे ही एक व्यवस्था स्थापित रखते हैं सृष्टि में। तो ही वे ही
दोनों देव मित्र और वरुण श्रेष्ठ वर्चसा, श्रेष्ठ यानी उत्तम, वर्चसा माने तेज द्वारा, राजाना माने दीप्तिमान हैं। राज शब्द जो है वो राजते इति राजा, तो जो सुशोभित हो, जो दीप्तिमान हो, वही राजा है। तो दीप्ति रूप से भी आती है, सच्ची दीप्ति तो जब कोई उच्च पदस्थ होता है तो होता है, उसके चेहरे को सब देखते हैं। अब राजा विशेष महिमा मंडित होता है, इसलिए यद्यपि राजा जिसमें दीप्ति हो, चमक हो, जिसमें आकर्षण हो, वो सब राजा हैं, लेकिन जो विशेष शक्ति संपन्न होता है वो राजा है, और जो नृप है उसको राजा नाम से सामान्य रूप से जाना जाता है। लेकिन वो तो राजते यानी सुशोभित होना इस धातु से बना है कि जो दीप्तिमान हो, सुशोभित हो, वो राजा है। तो ये दोनों मित्र और वरुण देव श्रेष्ठ वर्चस्व वाले, तेज वाले हैं, और अपने ही तेज से तेजस्वी हैं, दीप्तिमान हैं। और इनमें अन्य विशेषताएं हैं। वो यह है कि दीर्घ श्रुतमा, ये दूर से ही सब कुछ जाने लेने वाले हैं, दूरदर्शी हैं, दूर से ही सब कुछ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और उनकी क्या विशेषता है कि सतपति, ये दोनों सज्जनों के प्रतिपालक हैं। जो सज्जन हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये बड़ी भारी चीज़ है। लोग जो शक्तिमान होते हैं वो सबकी रक्षा करें, कोई आवश्यक नहीं, वो देखते हैं जिससे उनका काम होगा उसकी रक्षा की ओर जरूर दौड़ेंगे। और भले ही वो दुर्जन हो, भले ही वो माफिया हो, भले ही वो बाहुबली हो, उससे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। लेकिन ये सामान्य मनुष्यों की प्रकृति है। जो महान होते हैं, जो देव होते हैं, वे सज्जनों से जुड़ते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। तो ये जो मित्र और वरुण देव हैं वो सतपति हैं, सज्जनों की रक्षा करने वाले, उनका प्रतिपालन करने वाले हैं। ऋता वृद्धा, ये ऋत की वृद्धि करने वाले हैं। ऋत क्या है? ऋत सत्य है। सत्य क्या है? जो शाश्वत हो, सनातन हो। उसके लिए जैसे है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अटकाई। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर आप दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे, यह ऋत है, यह सत्य है। तो वो इस सत्य सिद्धांत की सुरक्षा करने वाले हैं। और एक जो व्यवस्था है वो वही ऋत है, वो सनातन व्यवस्था है। और उस व्यवस्था का संरक्षण ये दोनों देव करते रहते हैं। इसीलिए तो एक स्थिरता है। आम के बीज से आम निकलेगा, बबूल के बीज से बबूल निकलेगा। तो यह जो एक व्यवस्था है वही रीत है। तो यह किसी के द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि कोई नियंत्रक शक्ति ना होती तो एक वश से दूसरी वश पैदा हो जाती, व्यवस्था समाप्त हो जाती, सनातन सत्य समाप्त हो जाता, ऋत समाप्त हो जाता। तो ये जो दोनों देव हैं, मित्र और वरुण, वो ऋत के अर्थात सनातन सत्य के रक्षक हैं। वृद्धा माने उनमें वृद्धि करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं।
और ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। तो यज्ञ कर्म के भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ भी सत्य है। जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, और श्रेष्ठतम कर्म सत्य है और वो होता रहेगा। अगर सत्य बिल्कुल समाप्त हो जाए तो दुनिया नहीं रहेगी। अभी दुनिया में कुछ न्याय है, अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्याय का विरोध करते हैं, प्राण तक दे देते हैं, तो तभी तो दुनिया चल रही है। और सब अगर ठगे हो जाएं तब तो फिर एक असंतुलन हो जाएगा। सब खूनी कतली हो जाए तब तो सब असंतुलित हो जाएगा मामला। तो ये जो है वो सत्य जिससे कि सृष्टि संचालित होती है उसका विकास करने वाले हैं। जने जने जन जन में ये ऋतावाना सत्य तत्व को स्थापित करने वाले हैं। यानी मनुष्य में सत्य के प्रति आकर्षण पैदा हो ऐसी प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसी भावना भरने वाले हैं। तो ये मित्र और वरुण दोनों देव प्रभूत तेज संपन्न है, दीप्तिमान है, दूर से ही पुकार सुन लेने वाले हैं, सज्जनों के प्रतिपाल हैं, यज्ञ के विवर्धक हैं, जन जन में सत्य की स्थापना करने वाले हैं। ये मित्र वरुण देवता उभय तेजस्वी अतिशय दीप्तिमान, ये मित्र वरुण देवता उभय तेजस्वी अतिशय दीप्तिमान आह्वान दूर से सुन लेते, सज्जन के प्रतिपालक महान। ये यज्ञ विवर्धक जन जन में सत्य स्थापन करने वाले भावुक भक्तों के हृदयों में भावना भव्य भरने वाले। ओम वेद प्रियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 65वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिदात हव्य आते, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है संरक्षण और समृद्धि हेतु स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विधानोपसे पूर्वा उपब्रुवे सचा अभिप्रदा। इस तीसरे मंत्र में उभय देवों की, मित्र और वरुण देवों की महत्ता का कथन है। पुनः उनसे समृद्धि और संरक्षण की प्रार्थना है। पूर्वा उन अत्यंत प्राचीन देवद्वय जो वरुण और मित्र नाम से जाने जाते हो, युवाम तुम दोनों दिव्य देवों की याना निकट जाकर के अवश्य संरक्षण के लिए, अव माने रक्षा, अवश्य चतुर्थी है प्रयोजनार्थ। तो तुम दोनों को निकट जा करके अपने अवश्य संरक्षण के लिए सचा ब्रुवे, हम आराधक गण, सचा माने साथ साथ, ब्रुवे माने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तुति के वचन बोलते हैं। यानी एक साथ मिल करके तुम दोनों दिव्य देवों की संरक्षण हेतु प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। सुअश्वासा, तुम दोनों सुशोभन अश्वों वाले हो, तुम्हारा वाहन सुशोभन और तीव्र गतिशाली है। वाजान दावने, हम लोग वाज कहते हैं अन्न को, वाज कहते हैं शक्ति को भी। तो हम सब उपासक अन्न के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए और
जो है वो शक्ति प्राप्ति के लिए तुम्हारी उत्कृष्ट स्तुति करते हैं। तुम दोनों शोभन ज्ञान संपन्न हो। प्र माने प्रकृष्ट, उत्तम। तो तुम दोनों परम पुरातन हो, मतलब कोई नवीन नहीं हो, आदिकाल से तुम्हारी महत्ता चली आ रही है। हम तुम दोनों मित्र और वरुण देवों के निकटस्थ होकर संरक्षण हेतु मिलजुल करके समवेत स्वरों में तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम हमारे अनुकूल बनो, संरक्षण करो। तुम दोनों द्रुतगामी अश्वों के अधिपति हो, यानी तुम्हारा वाहन तीव्रगामी है, इसलिए तुम शीघ्र ही हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आने में सक्षम हो। हम अन्न प्राप्ति के लिए और भूखों अभावग्रस्तों को अन्नदान देने के लिए तुम्हारी उत्कृष्ट स्तुति करते हैं। तुम दोनों शोभन ज्ञान संपन्न हो। तुम दोनों परम पुरातन हो, उत्तम ज्ञानी, अतिशय महान। स्तमन तुम्हारा करते हैं हम मित्र वरुण देवों महान। द्रुतगामी अश्वों के अधिपति हम पाए अतुलित अन्नदान, निकटस्थ मिले स्तुतिरत हम, करिए हमको रक्षण प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 65वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिरात हव्य आते, देवता मित्रा वरुण और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है भक्त वत्सल मित्र देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रो अम्भोश्चिदादुरक्षया आजगातुम् वनते मित्रस्य हि प्रदोर्वदस्व मदिरस्ति विधतः। इस चौथे मंत्र में मित्र देवता से भक्ति भाव भरी स्तुति की गई है। मित्र देवता मित्र हैं, तो मित्र से अपनी कमजोरी बताकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। मित्र जो है वह मित्र की त्रुटियों को भी माफ कर देता है और उसको रास्ता बताता है। लेकिन जो मित्र नहीं है वो दंड भी देने लगते हैं। तो मित्र का संबंध बड़े निकट का संबंध होता है, मधुर संबंध होता है। तो इसलिए वेदों में मित्र भाव की ज़्यादा अभिव्यक्ति हुई है। तो मित्र सूर्य का एक नाम है जो उनके लोकोपकारी भावना के कारण ऋषियों के द्वारा दिया गया है। सूर्य सबका हित करते हैं, कोई भी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी जात का, किसी भी कोटि का हो, वे प्रकाश देते हैं, अपने किरणों के अनुदान प्रदान करते हैं। ये मित्रवत हितकारी हैं। वरुण देव तो कुछ ज़्यादा दंड देने वाले हैं, इसीलिए ऋषि उनको इस मंत्र में नहीं सम्मिलित कर रहा है। संकोच कर रहा होगा कि सबसे सब बात नहीं कही जाती है। जो उग्र प्रकृति के हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। वरुण देव के पास एक पाश रहता है और उस पाश से वो बांध करके दंड देते हैं।
वरुण पास। तो मित्र देवता से निवेदन किया गया है कि मित्र, हे मित्र देव, अंघ चित अपि, अंघ कहते हैं पापी को, चित माने भी या ही दोनों होता है। तो अंघा अपि, मैं पापी हूं, मुझसे दुष्कर्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भक्त हूं। उरुक्षयाय, आप जो हैं, उरु माने होता है विस्तृत व्यापक, क्षय कहते हैं आवास भवन को। तो आप व्यापक भवन, व्यापक आश्रय देने वाले हो। और गातुम माने उद्धार के अस्तुत्य मार्ग को दिखाने वाले हो, उद्धार करने वाले हो। प्रतिवर्ता विधता, हिंसक सेवक के विषय में भी प्रतिवर्ता विधता माने जो कि हिंसक हैं लेकिन तुम्हारे सेवक हैं, उनके विषय में भी आप दया दृष्टि रखते हो। अस्य मित्र से सुमति अस्ति, इस मित्र देव के उत्तम विचार रहते हैं, वे कृपालु रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति में उदारता अधिक है, वे शरणागत पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। ये अधिक समर्पण से भरी भक्ति है। और जब देवता को अपने निकट पाते हैं भक्त, तो उनके हृदय का जो भाव है वो सहज निकल आता है और वे उसके आगे निवेदन करते हैं कि मुझ में तो बहुत कमियां हैं, बड़े पाप हैं, लेकिन आप महान हो। तो जब आराध्य के महान गुणों का स्मरण होता है तो आराधक में या भक्त में अपने में हीनता ही हीनता, कमी ही कमी दिखाई पड़ती है। उस समय जो है प्रणति या शरणागति की स्थिति हृदय में आती है। तुलसीदास जी भी इसी भावना से कहें कि मौसम दीन न दीन ही तुम समान रघुवीर। तो राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो यह मन की वह स्थिति है जब आराध्य की उत्तमता को ध्यान करके अपने लघु व्यक्तित्व को भक्त देखता है, तब उसके समझ में आता है कि वो कितने नीचे है। सूर्य भगवान मित्रवत व्यापक प्रकाश प्रदान करते हैं, कभी किसी से कोई तकाजा नहीं करते हैं। हम लोग सामान्य मानव देते थोड़ा हैं, पाने की अधिक आकांक्षा रखते हैं, या बिल्कुल नहीं देते तो भी पाने की इच्छा रखते हैं। तो जब हृदय में सत्य का उद्भव होता है, प्रणति का भाव जगता है, तो अपने में कमी ही कमी दिखाई पड़ने लगती है। तब उपास्य की महत्ता के आगे भक्त स्वतः विनम्र हो जाता है। सूरदास जी ने भी कहा है, प्रभु मेरो अवगुण चित न धरो। तो पतित धारक नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। तो यक लोहा पूजा में राखत, यक घर बधिक परो। सो अंतर देखत, नहीं पारस कंचन करत खरो। हे भगवान, आप कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, जरा विचार तो करिए। एक
जो लोहा है वो बधिक के घर पड़ा है, जिससे वो पशुओं का वध करता है, नृशंस वध करता है। और एक लोहा पूजा में देवता की आरती में काम आता है। लेकिन जो पारस पत्थर होता है वो इतना उदार होता है कि अपने स्पर्श से उस बधिक के घर के उस वध करने वाले लोहे को भी सोना बना देता है और मंदिर के उस आरती में कार्य आने वाले लोहे को भी पवित्र कर देता है। वो भेदभाव नहीं रखता है। तो मतलब मैं तो पतित हूँ, गया गुजरा हूँ, मुझसे पाप हो जाते हैं, मैं अपने को अच्छा नहीं मानता हूँ, स्वयं पतित मानता हूँ। लेकिन मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, हरि मैं पतित पावन सुने। तो वही है मेरो प्रभु अवगुण चितन धरो, समदर्शे है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। यक यक लोहा पूजा में राखत, यक घर बधिक परो, सो दुविधा राखत नहीं पारस, कंचन करत खरो। यक नदिया यक नार कहावत, मैलो नीर भरो, दो मिल जब एक बरन भय सुरसरी नाम परो। एक गंगा का जल है बह रहा है, एक नाले का जल बह रहा है, लेकिन गंगा पतित पावनी है। जब गंगा के जल में वो नाले का जल मिलता है तो गंगा का जल उसे भी अपना ही रूप देता है और वो भी जाकर के पवित्र गंगा जल मान लिया जाता है, उस नाले का जल भी। तो जो महान होते हैं वे उदार होते हैं, लेकिन इस उदारता से जो भक्त का हृदय द्रवित होता है उसमें फिर अपनी कमी ही कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वह बड़ा गया गुजरा है, नहीं। ये स्वाभाविक है कि जब उस परम दयाल की महत्ता का ध्यान होता है तो अपने में जो अनुभव होता है वो स्वाभाविक है कि भैया हम कितने नीचे हैं। जैसे ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो पता चलता है कि वही नहीं ऊंचा है, अरे बहुत ऊंचे हैं। तो जब इष्ट की महानता देखता है तो जो भक्त है, आराधक है, उसके हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है वही भावना कुछ यहाँ भी छलक रही है या झलक रही है। तो वही बात कही जा रही है कि हे मित्र देवो तुम उदार हो और तुम अंघाचित अपि पापी भक्त को भी तार देते हो, उसका उद्धार कर देते हो। और उरक्षयाय, उर माने व्यापक, क्षय माने आश्रय, तुम व्यापक आश्रय उसे देते हो। तो प्रतुवर्ता विधता, हिंसक सेवक के विषय में भी तुम्हारी दया दृष्टि बनी रहती है। अस्य मित्र से सुमति अस्ति, यह मित्र देवता की सुमति है, उत्तम विचार है और हम उनके उस उत्तम विचार में विचरण करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को प्रकाश से भर दें, अंधकार दूर कर दें, अपने उदार स्वभाव को ध्यान में रखें, हमारे संकुचित विचार पर ध्यान न दें। तो यह भक्त का वह रूप है जहाँ मौसम देन न देन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवपीर। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोसों। जीव हाँ तू ब्रह्म तू ठाकुर हाँ चेरो, तात मात स्वामी सखा सब विध हित मोरो। त्वहि मोहिना तो अनेक मानिय जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण शरण पावे। तो यह है भक्त और भगवान के बीच का संबंध है।
उपास्य और उपासक के बीच का संबंध है। जब अहंकार गलित होता है, जब आराध्य के उच्च गुणों का स्मरण होता है, तो भक्त में अपने भीतर कमी ही कमी, दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देता है। यह भक्त की एक अवस्था विशेष है। तो इस मंत्र में उसी अवस्था की झलक दिखाई पड़ती है जो बाद में हिंदी के भक्त कवियों में विशेष रूप से विकसित हुई है। तो मित्रदेव पापी भक्त को भी विस्तृत भवन प्रदान करते हैं और उसके उपाय बताते हैं। हिंसक सेवक के विषय में भी मित्र देवता के दयापूर्ण उत्तम विचार सदैव रहते हैं। उनके कल्याण, उनके हित की चिंतना वे करते ही रहते हैं, क्योंकि वे उदार हैं। ये मित्र देव पापी आराधक को भी भवन दिलाते हैं। हिंसक सेवक के प्रति भी ये उत्तम धारणा बनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा रात हव्य आत्रेय, छंद अनुष्ठुप, देवता मित्रावरुण। शीर्षक है मित्र देव के आश्रय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वयं मित्रस्याम सस्याम सप्रथस्तमे अनेहसस्तोतजः सत्रावरुणशेषसः। इस पंचम मंत्र में मित्र देव से उनके संरक्षण प्राप्ति की प्रार्थना है। सुरक्षित संगठित जीवन की कामना है। तो वयम हम सब वरुण शेषशः वरुण देव के संतानें हैं और मित्र से मित्र के मित्र देवता के सब प्रथस्थ में अवश्य अत्यंत विशाल संरक्षण की कामना करते हैं और श्याम उस संरक्षण में हम सब रहें। तत्संरक्षण श्याम, उस संरक्षण में हम हों रहें। वरुण शेषशः वरुण देव की हम सब संतानें हैं। त्वा ऊतया, हे मित्र देव तुम्हारे ऊति के लिए, ऊति माने संरक्षण के लिए, त्वा ऊतया तुम्हारे संरक्षण में अनेहसः सत्रा, अनेहसः माने पाप रहित, सत्ता माने संगठित। हे मित्र देवता तुम्हारे संरक्षण में हम सब पाप रहित और संगठित जीवन बिताने में सक्षम हों। तो हम सब मित्र देव के सुविशाल संरक्षण में सुरक्षित रहें। आराधक कहता है कि हम सब मित्र देव के सुविशाल संरक्षण में सुरक्षित जीवन बिताते रहें। हम सब वरुण की संतानें हैं। वरुण के संतान से वरुण जलाधिपति हैं और जल से ही जीवन विकसित होता है। तो हम सब वरुण के संतान हैं, संतान स्वरूप हैं। और हे मित्र देव, आप और वरुण देव का निकट का संबंध है। तो हम सब तुम्हारे संरक्षण में निष्पाप और सुसंगठित जीवन बिताने हेतु प्रार्थना करते हैं। वरुण देव के पुत्र रूप हम रक्षण मित्र देव का पाएं, रहें सुरक्षित पाप रहित जीवन संगठित बिताएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 65वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश रात हव्य आते, छंद पंक्ति और देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मित्रा वरुण से
उद्यमी जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवं मित्रे मञ्जनय्यतथः सञ्जनयथः मामघनः परीक्ष्यतं वो अस्माकमृषीणां गोपीठेन। इस छठे मंत्र में, जो कि सूक्त का समापन का मंत्र है, उसमें मित्रावरुण इन देवद्वय से उद्यमी जीवन पाने की चाह है, सतपथ दिखलाने की चाह है और शुभ कर्म करते समय संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना है। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, एवं माने तुम दोनों, इमम जन्म यतथा, इन मनुष्यों को, हम मनुष्यों को उद्यमी बनाते हो और उद्यमी बनाओ, और सन यथा श्रेष्ठ मार्ग से ले चलते हो, श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हो और श्रेष्ठ मार्ग दिखाओ। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी सटीक प्रार्थना है। जीवन में भगवान ऐसी प्रेरणा भरें कि वह उद्यमी बने, वह अच्छा है, और यह नहीं कि हम घर बैठे रहें और भगवान हमको दें और तदर्थ प्रार्थना करें। यह सही प्रार्थना नहीं है। उद्यम की बुद्ध जगह, कर्तव्य बुद्ध जगह इसकी परम आवश्यकता है। और जैसे संस्कृत में कहा ही गया है कि उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। काम जो है वह उद्यम से सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं प्रविष्ट होते हैं, उसे तदर्थ भाग दौड़ करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। और गच्छन पीड़को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वनितयोपि पद्मेकम न गच्छति। उद्यम करता हुआ एक चींटा सैकड़ों योजन चल सकता है, लेकिन परम तीव्रगामी गरुड़ यदि बैठा रहे तो एक कदम भी नहीं चल सकता है। तो गच्छन पीड़को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वनितयोपि, गरुड़ भी पद्मेकम न गच्छति। तो सबसे बड़ी उद्यम की महिमा है। इसलिए उस परम शक्ति से प्रार्थना की गई है, अथवा इन उभय देव शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि हमें आप उद्यमशील बनाओ। उद्यम का बड़ा महत्व होता है। उद्यम से ही मनुष्य को बोध होता है। एक कोई सेठ जी थे, धनी थे, उनका लड़का जो है वो मनमानी धन खर्च करता था, अपव्यय करता था। तो सेठ जी ने 2-4 बार समझाया कि बेटा कार्य करो, और इस प्रकार से धन उड़ाने से धन बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा। किसी का बाप किसी को कब तक सहायता करता रहेगा? जब बेटा उद्यमशील होगा, उद्यमी होगा, तभी तो उसका जीवन सफल पावेगा। उस बालक के हृदय में या उसके पुत्र के हृदय में बात समझ में नहीं आती। वो अपने ढंग से मनमाना खूब उड़ाता था। बाप का धन ही है, इतना धन है कि चुकेंगे थोड़े। तो एक दिन पिता रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, जाओ कमा करके लाओ तब खाओ। तो घर में आज्ञा दे दिया कि इसको भोजन मत देना, कोई चीज़ मत देना।
तो मजबूर होकर के वो रेलवे स्टेशन पर गया और वो लोगों के बोझे को, बक्सा आदि को स्टेशन से पकड़ करके और सड़क तक लाने का काम करने लगा। सस्ती का समय था तब उसे सवेरे से शाम तक पसीना बहाते मेहनत करते बीत गए तो मुश्किल से 2 रुपये उसके पास आ पाए। तो वो शाम को गया कि पिताजी को पैसा दे देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने दिया कि लीजिए पिताजी 2 रुपये आज हम कमाए हैं। तो वो थोड़ा रुष्ट होकर बोले, हमें क्या देते हो, जाके कुएं में फेंक दो, हम क्या करें। तो लड़के ने कहा, अरे पिताजी सवेरे से शाम तक पसीना बहाए, अथक श्रम किए और अब आप कह रहे हो कि उसे कुएं में डाल दो, ये कैसा न्याय है। तो उन्होंने कहा, बेटा आप समझ में आया, धन कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उद्यम करना सीखो, ऐसे धन को उड़ाओ नहीं। तो बालक राह पर आ गया। तो कहने का मतलब उद्यम का बड़ा महत्व होता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तो इसी तथ्य को ध्यान में रख करके मित्र और वरुण देवों से आराधक प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें जो है वह प्रगति पथ पर लाओ, उद्यम करना सिखाओ। तो हे मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, युवम तुम दोनों इमम जन्म यथा, इस इमम जन्म, जन माने सेवक या भक्त, इस जन को, इस मनुष्य को प्रयत्नशील बनाते हो और प्रयत्नशील बनाओ। हम तुम्हारे जन हैं, सेवक हैं, उपासक हैं, हमको उद्यमी बनाओ। और तुम उद्यमी बनाते भी हो क्योंकि तुम स्वयं एक श्रमशील जीवन बिताते हो। सूर्य देवता है, मित्र देवता, तुम तपते रहते हो दुनिया के उजाले के लिए, प्रकाश के लिए। तो हमें भी अपने तरह उद्यमी बनाओ, प्रयत्नशील बनाओ, समन्वयतः और श्रेष्ठ मार्ग से ले चलो, क्योंकि मार्ग जैसा होगा मंजिल वैसे ही तो मिलेगी। तो मार्ग श्रेष्ठ होगा तो मंजिल श्रेष्ठ प्राप्त होगी, मार्ग यदि कुमार्ग होगा तो मंजिल भी वैसे ही होगी। तो यह भी आवश्यक है कि हे देव, तुम हमें श्रेष्ठ मार्ग, श्रेय मार्ग, कल्याण का मार्ग दिखाओ ताकि हम उस पर चलकर कल्याण ही प्राप्त कर सकें। मघो निहमा परिख्यातम, और हे देव, मघो कहते हैं ऐश्वर्यशाली को। हम तुम्हारी कृपा से जो ऐश्वर्यशाली बने हैं, माँ परिख्यातम, उनको तुम त्यागो नहीं। ऋषि नाम अस्माकम, हम सब ऋषि के पुत्र हैं और हम सबको माँ परिख्यातम, त्यागो नहीं, अपनाए रहो। गो पीछे न उरुष्यतम, गो पीछे माने सोम यज्ञ में हमारी रक्षा करो, हमारा जीवन यज्ञ सफल करो। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों अपने उपासकों को उद्यमी बनाते हो और बनाते रहो, उन्हें उत्तम मार्ग पर ले जाते रहो। हमारा किसी भी स्थिति में त्याग न करो, हमें संभाले रहो। हम सब ऋषि की संतानें हैं, हमें मत त्यागो। यज्ञादिक शुभ कर्मों में हमारी सदैव रक्षा करते रहो, क्योंकि विघ्न से भरा हुआ जीवन रहता है।
इसलिए विघ्न विनाशक की परम आवश्यकता होती है। हे देवों, तुम निज उपासकों को उद्यमशील बनाते हो, उनकी रक्षा करके उत्तम पथ से उनको ले जाते हो। मत यजमानों का त्याग करो, मत ऋषि पुत्रों का त्याग करो, यज्ञादि के शुभ कार्यों में रक्षा करके सारे क्लेश हरो। ओम। इस प्रकार से हम सब ने इस सूक्त के समापन वाले 6वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक लिए अपने किए हुए श्रम का आकलन कर लें और सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। जैसा आप सब जान चुके हैं कि यह सूक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल का 65वां सूक्त है। इसमें 6 मंत्रों का संकलन है। सारे मंत्र 6ठे मंत्र को छोड़ करके अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। देवता मित्रा वरुण है और मंत्र दृष्टा इस रात हव्य आते। संक्षिप्त सार के पहले हम जान लें कि कितने कदम हम लोग चल चुके हैं। वेद भगवान की कृपा से कितने मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं। तो व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 4224। इसका संक्षिप्त सार यह होगा कि मित्र और वरुण देवता जो कि सदैव युग में या प्रायः युग में प्रार्थित हैं ऋग्वेद में, उनकी स्तुति है। और यह बताया गया है कि मित्र वरुण देव उन्हीं की स्तुतियाँ स्वीकार करते हैं जो तत्वज्ञानी होते हैं। यों ही जो स्तुति करते रहते हैं उनकी स्तुतियाँ वे स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्तुति के लिए पात्रता की आवश्यकता है। अपने को इस योग्य बनाओ कि तुम्हारी स्तुतियाँ मित्रा वरुण सुनने को सहर्ष तैयार हों। God helps those who help themselves। यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान जो परिश्रम करते हैं उन्हीं की सहायता करते हैं, वे अकर्मण्यों की सहायता नहीं करते हैं। तो मित्रा वरुण देवों की महत्ता के कथन हैं। इसमें संरक्षण और समृद्धि हेतु प्रार्थनाएं हैं। मित्र देवता को भक्त वत्सल बताया गया है। यहाँ पर भक्ति में समर्पण का रूप अधिक निखरा है, जिसका हम संबंधित मंत्र में कथन कह चुके हैं। इसमें समर्पण भाव है और प्रार्थना की गई है कि आप महान हो, प्रकाशक हो। हम मनुष्य हैं, हमसे त्रुटियां होती हैं, हमारी त्रुटियों पर ध्यान न दो, हमारा उद्धार करो। तो यहाँ समर्पण की अहम भाव के समाप्ति की सूचना है। प्रार्थना में इसका होना आवश्यक है। संरक्षण और सुरक्षा की प्रार्थना की गई है और अंतिम समापन वाले मंत्र में उद्यमी जीवन हेतु प्रार्थना की गई है। और जीवन में मात्र प्रार्थना से ही, पूजा से ही काम नहीं चलेगा, श्रम भी करना चाहिए। श्रम के साथ प्रार्थना अधिक फलवती होगी। और यह कथन नहीं ठीक है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास हम लोग का कह गए सबके दाता राम। तो यह बात कही ज़रूर गई है, प्रचलित भी है दोहा, लेकिन वैदिक भावना के अनुकूल नहीं है। तो हाँ, सहारे के लिए, ढांढस के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इसको यथार्थ नहीं मानना चाहिए। यथार्थ तो उद्यम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वही जैसे कहा गया है कि भाई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, हिरण अपने आप दौड़ के मुख में तो नहीं पड़ेंगे शेर के। शेर को दौड़ना धूपना शिकार करना पड़ेगा, तब पेट भरेगा। और
गरुड़ बड़ा ही गतिशील है, लेकिन अगर न चले तो वो जहाँ है वहीं रह जाएगा, लेकिन एक चींटा अगर चलता रहेगा तो योजनों चल सकता है। आदि आदि बातें हैं। तो परम शक्ति से उद्यमी जीवन की चाह करनी चाहिए। उद्यम का बड़ा महत्व है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई। तो आदि आदि जीवनोपयोगी शिक्षाएं भी हैं। तो हम इन सबको ध्यान में रखें और वेद की महत्ता को समझें। वेद में भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है और तत्व ज्ञान भी है, लौकिक ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, आत्मबोध है, परमात्म बोध है। तो वेद सर्वांगीण चिंतन से परिपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इनका अध्ययन, इनकी शिक्षाओं और इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सांचे में जीवन को ढाल करके हम अपने जीवन को, लोक को और परलोक को, दोनों को सुधार संवार सकते हैं। तो किम अधिकम हम वेद भगवान की शरण में जाएं, ज्ञान प्राप्त करें और हम सबके श्रम पर भी ध्यान दें, सफल करें और सुने अवश्य। तो इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।